अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी जो अपडेट आ रही है निकल के 18 नंबर वीज़ा के हवाले से कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, बैंकों के हवाले से आ रही है और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है अगर आप एक लीगल तरीके से कामकाज करते हैं तो। क्योंकि अभी ऐसे लोगों की बिल्डिंगों को गिराया जा रहा है और उनको जो है जेलों के अंदर डाला जा रहा है। पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आ रही है निकल के 18 नंबर वीज़ा के हवाले से अपडेट, वो ये आ रही है। देखिए, अभी तक अप्रैल का महीना चल रहा है, मई में, और हो सकता है रमज़ान के बाद में ही कुछ गुड न्यूज़ मिले 18 नंबर वीज़ा वालों के लिए जो लेबर कैटेगरी में आते हैं, जिनका पासपोर्ट ईसीआर रहता या फिर अनपढ़ लोग हैं, कोई भी कामकाज नहीं जानते हैं, तो उन लोगों के लिए वीज़ा अभी चालू नहीं किया गया है। अगर वीज़ा चालू होता है तो हम आप तक अपडेट दे देंगे। अगर आपको कोई भी एजेंट, कोई भी ऑफिस वाला ये बोलता है कि हम आपका वीज़ा लगवा देंगे किसी भी तरीके से, मेरे पास में इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, इसलिए मुझे इस टॉपिक पे बात करनी पड़ी कि भाई अभी वीज़ा हमारा एजेंट बोल रहा है कि हम लगवा देंगे, वीज़ा निकल रहा है, ये सही है या गलत है, तो उसके हवाले से मुझे ये अपडेट करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से अगर कोई भी आपसे पैसा मांगता है या फिर आपका वीज़ा लगाने का दावा करता है किसी भी तरीके से, तो समझ लीजिए आपके साथ में फ्रॉड होने वाला है और आपका पैसा लेने के बाद में या तो वो फुर होगा या फिर आपको टप्पे टपाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना है। तो अभी 18 नंबर वीज़ा किसी भी तरीके से नहीं लग रहा है। जो टेक्नीशियन वगैरह हैं, जो अलग जिनको कुछ काम कहा जाता है टेक्नीशियन वगैरह में, या फिर जिनकी ज़रूरत है कुवैत के अंदर, उन लोगों का वीज़ा लग रहा है। बाकी नॉर्मली जो वर्कर जाते हैं हमेशा से, तो उन लोगों का अभी वीज़ा नहीं लग रहा है। उम्मीद यही की जा सकती है कि रमज़ान के बाद में हो सकता है इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिल जाए और वो लोग जो है 18 नंबर वीज़ा वाले पे एंट्री कर सकें। अगर आपका पहला वीज़ा लगा हुआ है, अगर आप जाना चाहते हैं तो भी आप नहीं जा सकते, क्योंकि अभी एंट्री मिल ही नहीं रही है, फ़्लाइट जो है उसके हवाले से शुरू नहीं की गई है। तो ये एक अपडेट था, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें और जान सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट है और इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस चीज़ को ध्यान से नहीं सुना और ध्यान से नहीं देखा तो हो सकता है, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, कुवैत, कहीं पर भी आप रहते हैं, तो आपका अकाउंट खाली हो जाए। तो अभी जो है बैंक की तरफ से एक जो है ऐलान किया गया है कि आप किसी भी बैंक में खातेदारी हैं, अगर आपका खाता है, अगर आपके पास में कोई भी टैक्स मैसेज आता है किसी भी तरीके से और उसमें लिंक प्रोवाइड की जाती है और आपसे डिटेल्स मांगी जाती है उस लिंक पे क्लिक करने के बाद में, तो किसी भी तरीके से आप जो है अपनी डिटेल्स ना दें, क्योंकि अगर आप अपनी डिटेल्स दे देंगे तो आपका अकाउंट जो है वो पूरा खाली कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से मैसेज से बचें और ख़ास करके उस मैसेज पर जो है क्लिक भी बिल्कुल ना करें। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन बैंक को लेनी है, देनी है, तो आपको कॉल करके वो बताएंगे और ब्रांच बुलाएंगे, तभी आपसे इंफॉर्मेशन ली जाएगी। फ़ोन पे कोई भी बैंक के अधिकारी जो है आपसे इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता। आपकी पर्सनल जो है अकाउंट नंबर हो गए, चाहे आपका नाम, जो भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, या फिर आपका एटीएम का पिन, जो भी चीज़ें हैं, इस तरीके की इंफॉर्मेशन सिर्फ आपसे जो है बैंक में ही जाके ले सकते हैं। बैंक के अधिकारी फ़ोन पे उनको भी अलाउ नहीं होता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास में कोई भी मैसेज आता है, चाहे किसी भी देश में आप रहते हैं, तो मैसेज पे क्लिक ना करें। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद में भी आपका फ़ोन का पूरा एक्सेस जो है वो हैकर के पास में पहुंच जाता है और आपके फ़ोन पे जो भी चीज़ रहती है, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जिस तरीके की फ़ोटो वगैरह रहते हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो हैकर देख सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप आराम से जो है अपने कामकाज को कर सकें, आपका अकाउंट जो है वो खाली ना हो। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है इलीगल लोगों के हवाले से आ रही है। जैसे कि चाहे वो किसी भी जगह आप काम करते हो कुवैत के अंदर, इस तरीके का अभी काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई की जा रही है, जो कि बिल्डिंगों में इलीगल तरीके का कोई भी काम चल रहा हो, ए टू जेड, अगर किसी भी तरीके से कुछ भी काम चल रहा हो तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन बिल्डिंगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अब बिल्डिंगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, बिल्डिंगों को गिराया भी जा रहा है,
जो इलीगल तरीके से पनाह दे रही हैं लोगों को और किसी भी तरीके से कुछ बड़ा कार्रवाई उसमें बड़े कारनामे वगैरह हो रहे हैं, तो इस तरीके की बिल्डिंगों को गिराया भी जा रहा है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। हाल ही में 3 बिल्डिंगों को गिराया गया है। बाकी कुछ भी अपडेट आता है इसके हवाले से तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। बाकी अगर आप एक लीगल है तो खुद को लीगल करने की कोशिश करें ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम ना हो और अपने आसानी से जो है अपने काम काज को बाखूबी कर सके। जैसे कि आपको मालूम है 15 मई तक जो है अभी गवर्नमेंट ने लोगों को इजाजत दे रखी है, वो खुद को लीगल कर सकते हैं और कोई भी जो गिरामा वगैरह फाइन वगैरह है वो जमा कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है महबूला में, जैसे कि मैं हमेशा आपको अपडेट करता रहता हूं, जो भी लोग अगर अजनबी किसी भी देश से हैं कुवैत के अंदर कामकाज करने के लिए गए हैं, कोई भी परेशानी है आपको तो उसका मुकाबला कीजिए, ना कि परेशानी से हटकर आप आत्महत्या करें, सुसाइड करें या किसी भी तरीके से गाड़ी के सामने आ जाए। इसी तरीके के महबूला के अंदर एक केस सामने आया है और वो आया है कि बिल्डिंग से गिर गया बंदा या फिर कूदा, वो उस तरीके से उसने जान दी है। अब पुलिस जो है उसकी तहकीकात कर रही है कि इसकी जो है पुलिस को लगा कि ये खुदकुशी की गई है, तो अब उसकी तहकीकात चल रही है कि इसने खुदकुशी क्यों की या फिर ये वाकई में गिरा था या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो बाकी जो है इस पर कुछ भी खुलासा होता है तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, अगर कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर कभी भी आपको आती है तो उसका मुकाबला कीजिए। परेशानी हर बंदे को आती है, कहीं पर भी रहे कोई भी बंदा हो, सभी को परेशानी आती है। जो मुकाबला करते हैं उसके बाद में उसको सुकून जरूर मिलता है, लेकिन जो परेशानी को देख के टूट जाते हैं तो वही लोग इस तरीके से जो है कदम उठा लेते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा जो है इस तरीके के केसेस आ रहे हैं जो क्या इंडिया के लोग काफी ज्यादा अभी आत्महत्या कर रहे हैं, तो आपको इन चीजों से बचना है ताकि आपकी फैमिली भी परेशान ना हो और जहां पे आप कामकाज करते हैं वो लोग भी परेशान ना हो। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है एयरपोर्ट के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है कामकाज काफी बड़ी तादाद में जो था एयरपोर्ट पे चलता रहता है। जैसे कि आपको मालूम है कि अच्छे तरीके से उसको और भी डेवलप किया जा रहा है, लेकिन कोरोना वायरस की महामारी की वजह से जो है सारे कामकाज, चाहे वो कंपनी हो, एयरपोर्ट हो, कुछ भी हो, सभी जगहों पे जो है बहुत ज़्यादा स्लो काम हो गया है। अब स्लो होने का वजह यही है क्योंकि वर्कर वहाँ पे रहे नहीं जो काम करते हैं, लेबर कैटेगरी के लोग, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं वो कोई तो छुट्टी आ गया है, कोई वहाँ पर जाना चाहता था वापस तो छुट्टी आकर तो उनको टाइम ही नहीं मिला जाने का, और कोरोना वायरस के दौरान जो है ज़्यादा कर्फ्यू लॉकडाउन वगैरह लगे, तो इस तरीके से जो भी प्रोजेक्ट वगैरह कंपनियों के लिए हुए थे वो सारे डिले हो गए, सारे लेट हो गए। तो इस तरीके से अपडेट आ रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में जो है लॉस हुआ है। बाकी इन फ्यूचर कुछ भी अपडेट आता है, हो सकता है ये सारी चीज़ें जो लॉस हो रहा है तो इसके दौरान वैक्सीन लोगों को तुरंत जो है दी जा रही है और बड़ी तादाद में जो है वैक्सीन लोगों को दी जाएगी और उसके बाद में जो है लोगों को तुरंत वहाँ पे एंट्री दी जाएगी और उसके बाद में जो भी किसी भी तरीके से लॉस हुआ जिन कंपनियों को उसमें तुरंत काम काज शुरू किया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें ताकि आपको फेसबुक पेज पर भी अपडेट जो है मिलती रहे कुवैत के बारे में और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।